वेलकम बैक। आज हम आए हैं आपका एनजी मैक 2025। ये है हमारे साथ मिस्टर कुलवंत सिंह जी, द ऑनर ऑफ वेलकम। बहुत बहुत इनके स्टॉल, एक बार स्टॉल का लेआउट वगैरह चेक कर लीजिए। काफी प्रीमियम स्टॉल है इनका, रिनाउंड ब्रांड है आपका इंडिया में। काफी सारे आपके ओईएम के साथ भी इनका मैन्युफैक्चरिंग है, काफी सारे मशीन जो बिल्डर्स हैं उनके साथ ये अटैच्ड है। तो इनके प्रोडक्ट्स की रेंज में आपको अंकल बताएंगे आपको एक एक करके कौन कौन सी प्रोडक्ट रेंज इनकी। पावर की भी है, पावर चक्स की और मैनुअल की भी है, और स्पेशलाइज्ड चक्स भी है इनके पास। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਚੱਕਸ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਓਪਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 125 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 405 mm तक 400 तक हम पावर चक बनाते हैं, जिसमें 2 जो 3 जो 4 जो सारे मतलब जॉब में हमारी अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा हम पावर चक को अपग्रेड करने के लिए जो रोटरी सिलेंडर्स हैं वो भी 4 साइज हमने बनाए हैं। ये रे वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में हमने बनाया है और इसका बहुत गुड रिस्पांस आ रहा है हमें, और मार्केट इसको प्रॉपर एक्सेप्ट कर रही है। मैं बता दूं इनके पास क्लोज सेंटर पावर चक्स, ओपन सेंटर पावर चक्स एंड बिग बोर्ड सीरीज, ये बिग बोर्ड सीरीज के पावर चक्स भी हैं इनके पास ओपन सेंटर के। सो अब जो इनके पावर चक्स है 2 जॉस 3 जॉस 4 जॉस, ये कंपैटिबल आपके किटागावा के साथ भी है, इवन विद द जीएमटी ऑल्सो। अंकल, अगर हम किसी कस्टमर के पास किटागावा का चक है, दे वांट टू रिप्लेस विद द टानो चक, व्हाट द नॉर्म्स दे कैन ऐड ऑन, मतलब एज इन सेम फिट हो जाएगा या उसको कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे? नहीं, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड चक है उनका तो फिर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना। हाँ, कई बार क्या होता है कुछ मशीन मैन्युफैक्चरर वो ड्रावर का नट में वेरिएशन कर देते हैं, वो अगर कस्टमर हमें बता दे तो हम वही ड्रावर नट साथ में सप्लाई कर देते हैं। वगैरह सेम है वो आप उसमें ऐड ऑन वगैरह कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो इट मींस कि अगर आपको सेम कंपैटिबल वगैरह चाहिए, कंपैटिबल, सो टर्नो चक्स विल मेक द सेम चक नट, ड्रॉपर चक नट बोलते हैं, वो एज इन आपका मशीन में फिट हो जाएगा। आपको कोई चेंजेस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इनसे भी मिलेंगे, ये हमारे खास मित्र हमारे, इनसे मिलेंगे। अब इनके जो स्पेयर पार्ट्स है मैं क्वालिटी चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ग्राउंडिंग एक बार चेक करिए, काफी प्रीमियम है, हर जगह चैम्फरिंग है इनके। स्लॉट्स की सेलेक्शंस वगैरह चेक कर लीजिए, बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, इवन विद द सॉफ्ट जॉ, इवन विद द पावर हार्ड जॉज। अब ये वाला जो जॉज है आपका, ये पावर चक से बेस हार्ड जॉज है। तो सिलेक्शन है हम ग्राइंड करके डालते हैं। ग्राउंड बहुत मैन्युफैक्चर जो है वो कटर से डाल के लैपिंग करते हैं। ये हमारी जितनी भी सिलेक्शंस हैं वो हार्ड होने के बाद ग्राइंड होके डलती है। जो व्हील के साथ जो ग्राइंडिंग सेलेक्शन निकलती है, ये वो वाला प्रोसेस है। ये वाली जो वेजेस है ये आ गई आपकी क्लोज सेंटर की, और जो ये वाली वेज है ये आ गई आपकी ओपन सेंटर की। तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी काफी है, इंटरचेंजेबिलिटी जिसे हम बोल सकते हैं। इन केस अगर आपका जो चक है टर्नो का, उसका कोई इंटरनल पार्ट जो ब्रेकडाउन है या कट गया, तो आप रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं, और इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द जॉब भी अवेलेबल है। उसके अलावा हम लोग जो चक को मशीन के साथ अटैच करने के लिए जो बैक प्लेट्स आती हैं, वो सीएनसी मशीन के लिए तो A2 सीरीज होती है, वो सारी रेंज हमारे पास है। उसके अलावा D1 सीरीज में जो मैनुअल लेथ मशीन के ऊपर अगर आपने कोई चक लगाना है, मैनुअल चक लगाना है, वो प्लेट्स भी हम बनाते हैं। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं, सारे साइज हमारे पास अवेलेबल है। ये वाले, ये है आपका D1 सीरीज की बैक प्लेट्स है। ये 3 पिंस की है, ये A2 सीरीज की है। आपका D1 6 सीरीज की है। ये A2 सीरीज की है। ये A2 सीरीज की बैक, ये डायरेक्ट आपका माउंट हो जाएगा आपका स्पिंडल पे, और ये लोकेटर है, अटैच करने के बाद चक इसमें इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये मैनुअल चक की भी पूरी रेंज है, पर मैंने जहाँ पे ज्यादा वैरायटी डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि स्मॉल स्टॉल में है हमारा, इसलिए इसमें हम 3 जॉ और 4 जॉ और 6 जॉ कॉन्फ़िगरेशन में चक बनाते हैं। और इसके अलावा एक हमारी जो वैरायटी है MTJ टाइप, इसमें हार्डजा और सॉफ्टजा दोनों की फैसिलिटी है। हार्डजा में आप स्टैंडर्ड चक के तरह इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई आइटम आपके पास ऐसी है जो स्टैंडर्ड जॉब में नहीं ग्रिप हो रही, तो यू कैन यूज द सॉफ्ट जॉब एंड मॉडिफाई एज पर योर कंपोनेंट। तो अगर जो वॉल थिकनेस जिनकी कम है तो उसके लिए 6 जॉ चक है। अगर वॉल थिकनेस कम आपका रिंग टाइप कंपोनेंट्स है, सो यू कैन यूज दैट एज अ 6 जॉ चक। उसके अलावा हमारे पास डॉग चक की पूरी रेंज है, 125 से लेके 450 mm तक हम डॉग चक बनाते हैं सिंगल स्लॉट में। 18 इंच तक का डॉग चक इन हाउस में प्रोडक्शन है।
मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिस्टर मनमीत सिंह जी को। इज ऑल्सो ऑनर ऑफ टर्नो चक्स। तो सर आप बताइए, आप कब आए बिजनेस में? मैं रिसेंटली 2 साल पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है। ओके इससे पहले मैंने फॉरेन स्टडी के लिए गया था, ओके तो रिसेंटली ज्वाइन द कंपनी। ओके। What you have learned from the company? मतलब it's an ancestral company. So what you are going to exhibit in this, and you Yes, have I will. also indulged in this company. Yes, I So will. आपने क्या क्या सीखा है सर से हमारे? And we are one of the leading lead chuck manufacturers in India, Hmm. and we have almost every kind of chuck getting manufactured in our factory, Hmm. from self-centering standard chucks to MPA type, bearing type, Hmm. independent chucks, power chucks, both open and close. Hmm. And also we make the accuracy adjustable chucks for grinding purposes also. हाँ. Yeah. So आप थोड़ा सा बताइए चक्स के बारे में। एक्यूरेसी एडजस्टेबल चक ओपन। ये रहा accuracy। This is the accuracy adjustable chuck. This chuck is basically used for grinding purposes only, and we have this chuck available in both 3 jaw and 6 jaws. Okay. So it means we can, how much accuracy we can get from this chuck? अप टू 5 माइक्रोन। Up to 5 microns. Okay. It means it's a high accuracy chucks you can manufacture Yeah. for the machines, grinding machines Grinding operations also. Okay. Even that for lathe machine also you can use this chuck also. ये एक इन्होंने ना कट करके पीस लगाया है, सो चेक इट आउट। इनकी जो स्लॉट्स वगैरह हैं ये भी ग्राउंडेड है। Clarification for mechanism of chuck. ये आपकी जो स्क्रॉल साइज है ये भी इनकी ग्राउंडेड है। सो काफी प्रीमियम प्रोडक्ट है इनका। सो कंसीडर दिस प्रोडक्ट्स एंड इंस्टॉल ऑन देयर मशीन्स। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। एंड अंकल कुछ क्वेश्चन जो आपसे हम पूछेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो कहाँ पे है हमारी? देखो हमारा ऑल थ्रू इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल सिटी हैं वहाँ पे हमारे डीलर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं। जैसे दिल्ली में आप ही हैं हमारे मेन डीलर, गुरु नानक मशीन टूल हमारे डीलर हैं जी दिल्ली में, और दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस। वी आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ गुरु नानक मशीन टूल। और इनके पास बहुत से ब्रांड हैं और सब ब्रांड को बहुत अच्छी सेल दे रहे हैं। रिसेंटली आई थिंक आपने बाइसन को भी ऐड किया है, तो ऐसे दिल्ली में भी है, अभी अहमदाबाद में भी हमारा डीलर है, राजकोट में भी हमारे डीलर हैं, बॉम्बे उधर साउथ में भी बहुत से हमारे डीलर हैं। तो ऑल थ्रू इंडिया में हमारा जो डीलर नेटवर्क है और हर जगह पे हमारा चक अवेलेबल है। अंकल जो मैन्युफैक्चरिंग है ये 100% इंडियन है या वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज? नो नो, ये तो जितने भी हम चक मार्केट में दे रहे हैं वो हमारा खुद का बना हुआ चक है। हमने कोई अपनी सैम्पलिंग करके नहीं बेचते, वो इंडिया मेड इन इंडिया चक है जो पूरा इन हाउस बनता है। जो मोदी जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बताया ना कि मेक इन इंडिया, सो कुलवंत अंकल इज डूइंग द सेम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इन इंडिया। वी आर सेलिंग द इंडियन 100% इंडियन प्रोडक्ट्स। बट कुछ साइज हम लोग स्टील बॉडी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को। उसमें अभी क्वेश्चन में आ रहा था, एक्सपोर्ट मार्केट कितनी अंकल आपकी, कितना एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन? हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दो कस्टमर है हमारे पास स्पेन में है और कनाडा में है, वो स्टील बॉडी चक बड़ी साइज में हम लोग सप्लाई करते हैं। रिसेंटली भी हमने करीब 8 पीस 610 और 500 mm का भी सप्लाई किया है। ओके, वो कस्टमर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट था, उसमें जॉस में मॉडिफिकेशन स्पेशलाइज्ड चक्स तो आप उसको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अंकल एक और बात, जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द स्पेयर हमने बात कर ली कि अगर आपका कोई चक किसी के पास है तो उसका जो स्पेयर खराब हो जाता है जो डायरेक्ट आपसे परचेज करके उसमें इंस्टॉल कर सकता है। वो चीज तो हम गारंटी से देते हैं भी अवर पार्ट्स आर इंटरचेंजेबल, बिकॉज हम जो भी साइज मेंटेन करते हैं वो कंट्रोल टॉलरेंस में करते हैं, गेजेस से सारा जो हमारा मटेरियल बनता है। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए मनमीत सर कि आप अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं बिजनेस को ज्वाइन किए, तो हाउ कुड यू सी दैट कि इंडिया कैपेबल कितना है इस इंडस्ट्री के लिए, और आपने अपने जो बड़े हैं जैसे कुलवंत अंकल हैं, आपके रबीर अंकल हैं, उनसे क्या क्या सीखा अभी तक जो बिजनेस में? Basically, we Indians can compete with the other world. Compete. Perfectly. I have seen so many Indian brands exporting a lot of technical stuff to other Western countries because over there skills are reducing. Yeah. Skill labor बहुत कम हो रही है। वहाँ पर भी हम Indians ही हैं जो technical jobs पे हैं। So I believe so Indian
mechanical industry is growing day by day, and it's gonna be like huge मार्केट It's gonna be huge market. वो हम भी यही चीज देख रहे हैं अराउंड कोई आने वाले 3-4 साल में इंडिया विल गेट अ एक्सपोर्ट हब। Exactly. जैसे उन्होंने बताया क्योंकि ये बाहर से स्टडी करके आए हैं, सो ही हैज अ बेटर नॉलेज ऑफ दिस थिंग। सो ये चीज को आपने अंकल जी से क्या क्या सीखा या उनसे क्या क्या सीखा बिजनेस के बारे में, क्योंकि आपने रिसेंटली 2 साल हुआ ज्वाइन किए, तो अपने इनसे क्या क्या सीख रहे हो अभी? बिजनेस हमारा तो है ही बहुत वास्ट नॉलेज है इसमें तो, और डे बाय डे कुछ ना कुछ लर्न करने को तो मिलता ही है। तो मैंने भी अंकल से, जब मैं बिजनेस में आया था तो मैंने भी रघबीर अंकल और कुलवंत अंकल से काफी सारी चीजें सीखी हैं। बिकॉज सीखना इज यू नो बड़ा सीखते रहेंगे, चाहे जितने मर्जी एज हो जाए, सीखना तो पड़ता ही है। बिल्कुल। वो अंकल से मैंने बहुत चीजें सीखी हैं कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे चीजें को सेल आउट करना है, कैसे गुरप्रीत जी, ये तो मैंने एक किसी बैंक में एक स्लोगन पढ़ा था, डू नॉट से कि आई नो एवरीथिंग, हाँ ट्राई टू लर्न मोर। आदमी पूरी जिंदगी सीखता है। हम लोग भी यहाँ एग्जीबिशन में आते हैं, जब दूसरे लोगों के स्टॉल पे जाके देखते हैं ये इंजीनियरिंग कहाँ तक पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, कई चीजें हमारे नॉलेज में नहीं होती, जो एग्जीबिशन सेंटर पे आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखना मिलता है हम लोगों को। जिंदगी तो ऐसी है जी, एवरी टाइम कुछ ना कुछ हमें सीखना ही पड़ता है आगे निकलने के लिए। निकलना पड़ता है। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे स्टॉल पे आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके अंकल, ओके Thank you so much.